परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उसी तरह से हर चीज़ में परिवर्तन होते रहते हैं। वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा किसी भी तरह की हो, चाहे हम लोग चूँकि चिकित्सा शिक्षा में हैं, तो चिकित्सा शिक्षा में भी कई चेंजेज आए हैं और आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो बेसिक शिक्षा है वो तो रहना ही चाहिए, परंतु उसके ऊपर रिसर्च और जो नए मॉड्यूल हैं उनको हम कैसे आगे ला सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि ये जो चिकित्सा महाविद्यालय है वो मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है और पूरी दुनिया में यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लोग इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस महाविद्यालय में आने वाले चिकित्सा छात्र विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करके और मानव सेवा देश में और जहाँ भी जाएं वो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के अनुरूप उनकी सेवा कर सकें। यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा बीच में हल्का सा चिकित्सा छात्रों में भी कुछ ऐसे कुछ चीज़ें आई हैं कि जिसमें कई चिकित्सा छात्र प्रॉपर क्लास नहीं आते, उससे परीक्षा में बैठने से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे कुछ पहलू हैं, इनको लेके हमने अभी कल सभी विभागाध्यक्ष के साथ में बैठक कर ली है और एक नया मॉड्यूल तैयार हम कर रहे हैं जिसमें हर महीने जो बच्चे आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लासेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और यदि नहीं आ रहे हैं तो उनकी क्या समस्या है। तो हम उनको सिर्फ छात्रों के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, हम उनके अभिभावक के रूप में उनकी देखभाल करेंगे। ये मेरा पहला सोच है। प्रदेश टुडे ने अभी ऐसे क्षेत्र में एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें कि शहर के बच्चों को, विद्यार्थियों को जागरूक करना है इसको लेकर के कि 10th 12th के बाद एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, तो उसमें विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश टुडे के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश टुडे वो अखबार है, आज मैं कई दिनों से, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा ही कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बट ऑथेंटिक जो खबर है उसको प्रकाशित करता है और बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। मैं तो पर्सनली इसे बहुत पसंद करता ही हूँ। जो मुहिम आपने शिक्षा को लेकर चलाई है और जैसा आप कह रहे हैं कि 10th और 12th के बाद के बच्चों के लिए वो बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन का पड़ाव होता है। वहाँ बच्चों को ये निर्णय लेना होता है कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। क्योंकि ग्वालियर को शिक्षा का अच्छा केंद्र माना जाता था और अभी भी है, मैं भी यहीं से पढ़ा लिखा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है क्योंकि ग्वालियर सेंटर है, इसके आस पड़ोस में बहुत सारे क्षेत्र से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज उसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। कुछ के तो अभिभावक उनको गाइड करते हैं, परंतु कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके अभिभावक यहाँ तक नहीं आ पाते, किसानी खेती क्षेत्र में करते रहते हैं। तो उनके लिए भी एक ऐसा गाइडेंस सेंटर होना चाहिए। कोचिंग जो संस्थान है वो मैं मानता हूँ कि उनको पढ़ाते हैं, पर वहाँ पर उनके प्रॉपर गाइड करने की व्यवस्था भी होना चाहिए कि आप यदि मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे या फिर आप अकाउंटेंसी में जाएंगे या लॉ क्षेत्र में जाएंगे तो उनको उनके फ्यूचर सिक्योर्ड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये मेरा मानना है कि बाकी के लोगों को करना चाहिए और जैसा कि प्रदेश टुडे ऐसा कुछ कार्य कर रहा है, बाकी के लोगों को भी आगे आना चाहिए और प्रदेश टुडे को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ।